एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमिक्स एमसीक्यू चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, फ्लक्स, हिग्स, रॉबिन्स। इसका आंसर होगा ए, मार्शल। तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तटस्थता वक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, हिग्स, एलन, गोसेन, सैमुअल्सन। तो इसका होगा गोसेन। तटस्थता वक्र का सिद्धांत गोसेन ने दिया। नेक्स्ट, उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता का गणनात्मक सिद्धांत मार्शल ने किया था। निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? आय प्रणाली। आय प्रणाली ऐसी है जो मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। तटस्थता वक्र का मुकाम होता है बाएं से दाएं। बाएं से दाएं तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। नेक्स्ट, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। नेक्स्ट, उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? उदासीनता वक्र प्रतिपादन हिग्स एवं एलन ने किया था। यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच P -0.5 हो तो वस्तु की मांग समलोचदार है। यह कैसी लोचदार है? ये लोचदार है। लोचदार है। वस्तु की मांग समलोचदार लोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? उपयोगिता। तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है? गणनात्मक माप, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। इनमें से कोई नहीं होगा। इन तटस्थता वक्र विश्लेषण की अवधारणा का आधारित इनमें से कोई नहीं है। कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रतिपादित किया? वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग, समय तत्व, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। जब कॉफी के मूल्य में वृद्धि होती है तो क्या होती है? चाय की मांग बढ़ती है, क्योंकि जब एक का मूल्य बढ़ता है तो उसका प्रतिस्थापन वस्तु को मांग होती है। तो कॉफी का प्रतिस्थापन करने वाली वस्तु है चाय, इसलिए चाय की मांग बढ़ती है। नेक्स्ट, समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादन है। प्रतिपादक कौन किए थे? गोसेन। समसमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन गोसेन किए थे। उत्पादन के नियम में से कौन से साधन हैं? भूमि, श्रम और पूंजी, व्यवस्था, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र की ढाल होती है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। इसका आंसर होगा बाएं से दाएं। मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है? मांग की लोच की माप कुल रीति द्वारा, प्रतिशत एवं आनुपातिक द्वारा, बिंदु रीति, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया या प्रस्तुत किया? सी होगा हिग्स एवं एलन। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत क्रम में गिनने में क्या प्रतिपादन किसने किया? हिग्स एवं एलन ने किया था। नेक्स्ट, मांग के निर्धारक तत्व हैं। मांग के निर्धारक तत्व आय स्तर है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं गोसेन। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं?
किसी भी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता क्या कहलाती है? इसका होगा उत्पादक, संतुष्टि, उपयोगिता, लाभदायकता। तो इसका आंसर होगा उपयोगिता। उपयोगिता है वो वस्तु की मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करती है। नेक्स्ट, उपयोगिता का क्रमवाचक सिवान निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? हिक्स एवं एलन। हिक्स एवं एलन क्रमवाचक सिवान का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? हम लोग पढ़े पीछे भी क्वेश्चन में, शून्य हो जाती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? सम सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम है प्रतिस्थापन का नियम। प्रतिस्थापन का नियम को सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रतिस्थापन का नियम। नेक्स्ट, मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिनी ओर। मांग वक्र बाएं से दाहिनी ओर झुकती है। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो गिफिन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उत्पादकता, उपयोगिता, योग्यता, संतुष्टि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी है, उपयोगिता। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति को क्षमता को उसको उपयोगिता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? इनमें से सभी। आय स्तर, वस्तुओं की प्रकृति, कीमत स्तर। इनमें से सभी घटक जो हैं लोच को प्रभावित करते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच -1.5 होगी। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र का होगा पूर्णतः लोचदार होगा। पूर्णतः लोचदार। मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है। अक्ष की ओर कैसी होती है? उन्नतोदर होती है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देती है? आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देती है? गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु को मांग घटा देती है। जब भी आय बढ़ने लगता है तो वो गिफिन वस्तु की मांग को एनी टाइम घटाती है। गिफिन वस्तु की मांग को। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता इक्वल टू मूल्य होती है। सीमांत उपयोगिता मतलब उसका अंतिम उपयोगिता और मूल्य बराबर हो जाती है तो वहां पे उपभोक्ता को संतुलन मिल जाती है। निम्न में से किसके द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है? मांग में परिवर्तन प्रतिशत बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। मांग में संकोचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, तब मांग में संतुलन होती है, संकुचन होती है, संकुचन। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल ने किया। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होगा। आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। जब भी आय में वृद्धि होगा तो उसका जो मांग वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, खिसक जाती है। उसे आय में वृद्धि से मांग वक्र क्या होता है? वो दाईं ओर खिसक जाती है, शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? वस्तु आवश्यकता है, वस्तु आवश्यक आवश्यकता है,
वस्तु आरामदायक वस्तु है, वस्तु विलासिता है, तो वस्तु आवश्यकता है। निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता द्वारा ह्रास नियम अपवाद नहीं है? रोटी तथा दूध। उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता इक्वल टू मूल्य होगी, तब उपभोक्ता संतुलन में आएगी। सीमांत उपयोगिता इक्वल टू मूल्य हो जाएगा तो उपभोक्ता बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसका उपयोगिता हो जाएगा संतुलन। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं ए और बी दोनों, गोसेन का दूसरा नियम और प्रतिस्थापन का नियम। सम सीमांत उपयोगिता को गोसेन का नियम और प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होती है। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। मूल्य में परिवर्तन, रुचि और फैशन में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। तो डी आंसर दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई में नहीं होगा आंसर। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा से प्रैक्टिस करते चलें। प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक बेलोचदार होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। विलासिता वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। जो भी वस्तु विलासिता वस्तु है उसका जो मांग है वो अत्यधिक लोचदार होती है। इसमें क्या होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब आगे। किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि उस वस्तु का उपभोग करने की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है। किसी वस्तु की मांग बेलोचदार कब होती है? जब उस वस्तु का उपभोग करने की व्यक्ति का आदत पड़ जाती है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार क्या होता है? वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। विलासिता की वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, यही सही है। एक पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र y अक्ष के समांतर होती है। बेलोचदार मांग जो होती है y अक्ष के समांतर में होती है। अर्थशास्त्र में मांग शब्द से तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में मांग शब्द का तात्पर्य एक निश्चित कीमत वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा पे है। एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा से है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में मांग सबसे तात्पर्य है एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा से। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, ड्यूपॉन्ट, हिग्स, सैमुअलसन। इसका आंसर होगा मार्शल। उपयोगिता के बचत का सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल ने किया। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? टेलीविजन, हवा, सूर्य की रोशनी, नदी की पानी। तो इसमें टेलीविजन जो होगी वो आर्थिक वस्तु है, टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अस्थाई जो पूंजी होती है उसका उपभोग को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास, निवेश, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा बी, मूल्यह्रास।
एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई होगी। ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु की मांग की लोच इकाई होगी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता को संतुष्टि सकती है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी है, उपर्युक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट, उपयोगिता की निम्नलिखित में से कौन से विशेषताएं हैं? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्तिगत परक होती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर, इसका विशेषता है उपयोगिता की। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? मांग का सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत। इसका आंसर होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गोसेन का जो प्रथम नियम है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा TU बाई डेल्टा Q। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है? सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? मार्शल, गोसेन, रिकार्डो, मिल। इसका आंसर होगा गोसेन। सम सीमांत उपयोगिता का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। उपयोगिता का संबंध कौन है? लाभदायक से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, नैतिकता से, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिकता से। उपयोगिता की माप की जाती है मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के नियम विनियम द्वारा, वस्तुओं के वजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मुद्रा के द्वारा। उपयोगिता की माप की जाती है मुद्रा के द्वारा। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, सम सीमांत उपयोगिता नियमों को किया जाता है प्रतिस्थापन का नियम। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता, लाभदायकता। इसका आंसर होगा उपयोगिता। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कहते हैं बी, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता कहते हैं एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, उसका अंतिम इकाई को। अति परवलयाकार मांग वक्र निम्न में से कौन दिखाता है? इकाई मांगलोच। इकाई मांगलोच अति परवलयाकार मांग वक्र दिखाता है। लोच पूर्ण विनिमय दर से निम्नलिखित में कौन सा गुण है? इसका होगा आंसर संतत समायोजन, सरल प्रणाली, पूंजी निर्माण में वृद्धि, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों होगा आंसर इसका, संतत समायोजन, सरल प्रणाली। किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो जाती है तो मांग की लोच क्या होगा? को निकालने के बाद इसका आंसर आता है मांग की लोच 2। इसका आंसर बी होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब
ए और बी दोनों टी आर बराबर टी सी, एम आर बराबर एम सी, तब क्या होगा, सम विच्छेद बिंदु का उत्पन्न होती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। ये पीछे भी पढ़ रहे थे हम लोग, पिछला क्वेश्चन में भी था, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। मांग में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। धन्यवाद।